आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लीवर। यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यकृत जो होता है हमारे स्टमक में मतलब पेट में होता है, वो भी दाहिने साइड होता है। ठीक, दाहिने साइड होता है और ये एक कैविटी होती है जिसे हम हिंदी में गुहा कहते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है। एब्डोमिनल मतलब क्या होता है, पेट होता है। उसी में हमारा जो लीवर होता है वो दाहिने साइड क्या होता है, सिचुएटेड होता है। तो लीवर को और अदर नाम से जानते हैं, इसे यकृत भी कहते हैं और जिगर भी कहते हैं। ठीक, अब हम लोग यकृत का डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद इसका कार्य क्या होता है वो देखेंगे। ये जो होता है यकृत हमारा है, इतना बड़ा है, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या है, यकृत है। और जो हमारा यकृत होता है, लीवर होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, पित्ताशय भी होता है। ठीक, एक यकृत हो गया और उसी यकृत से जुड़ा होता है पित्ताशय, और उसी में ग्रहणी भी पाई जाती है और अग्नाशय होता है। और इसमें अग्नाशयिक नलिका होती है जिसमें अग्नाशय का सिक्रेशन, अग्नाशय रस का सिक्रेशन होता है, जो हार्मोन्स होते हैं उसका सिक्रेशन होता है। और पित्त नली जो होती है उससे पित्त निकलता है। जो पित्ताशय होता है उसी से क्या होती है, पित्त नली जुड़ी होती है और उससे पित्त क्या होता है, बाहर आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, सब हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता है जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन क्या होता है, हमारे इसी लीवर में होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन हमारे लीवर में होता है, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे तेज। अगर हम लीवर को काट के रख देते हैं तो क्या होता है, वो नया लीवर बन जाता है। ठीक, इतना होता है, इतना तेज इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। और अब देख लेते हैं इसका कार्य क्या क्या होता है, उसके बाद हम अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीवर यकृत के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है उसकी कोशिकाओं से ही इसका सिक्रेशन होता है। हिपैरिन का जो क्या करता है, हमारे जो आर्टरी मतलब ब्लड की जो नसें होती है उसमें खून को जमने नहीं देता है। हिपैरिन का यही काम होता है कि ब्लड की जो नसें होती हैं उसमें खून को न जमने देना। और दूसरा क्या है, पित्त रस का श्रावण। सबसे मेन काम लीवर का क्या होता है, पित्त का श्रावण करना, मतलब बाइल का प्रोडक्शन करता है कौन, यकृत हमारा। ठीक, जो बाइल होता है, पित्त होता है, वो क्या करता है, जो हमारे स्टमक में HCl होता है, वो एक अम्ल होता है, तुम्हारे भोजन में मिला होता है। तो वही भोजन जब आगे चल के आता है तो ये जो क्या करता है, हमारा यकृत पित्त का निर्माण करता है। वही पित्त क्या होता है, हमारे इस पित्ताशय में आके इकट्ठा होता है, और जब इसको जरूरत होती है तो वही पित्त क्या होता है, निकलता है और हमारे भोजन में मिक्स हो जाता है। और जो हमारा भोजन अम्लीय होता है उसको क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। ठीक, तो इतना हो गया। पित्त रस का श्रावण कौन करता है, हमारा यकृत करता है। यकृत का मेन काम अगर कोई पूछे तो क्या बताना है कि प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ठीक, और उसके बाद ग्लाइकोजन का संचय करना। ठीक, ये क्या होता है, ये हमारा यकृत, इसको ना और भी नाम से जानते हैं, जिसे भंडार ग्रह भी कहते हैं, भंडार ग्रह भी कहते हैं। जब हमारे शरीर में ब्लड ज़्यादा मतलब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने, और हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने लगती है हमारे ब्लड में, जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या होता है, यही जो लीवर होता है उसको ग्लूकोज को ग्लूकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और अपने अंदर में संचय कर लेता है, मतलब रख लेता है। ठीक, इसके बाद ग्लूकोजिनोलाइसिस। यहाँ पर एक वर्ड आया है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना। तो यहाँ पर ग्लूकोजिनो है तो ग्लूकोज वो क्या करेगा, तोड़ देगा। जब हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी की कमी होती है या फिर ग्लूकोज की कमी होती है तो क्या करता है, ये हमारा लीवर जो ग्लूकोजन के फॉर्म में पहले रखा था उसको क्या करेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मतलब लाइसिस कर देगा। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना का ये काम है। उसके बाद ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यहाँ पर एक वर्ड आया है नियो और यहाँ पर जेनेसिस। यहाँ लाइसिस आया था, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना। तो क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब क्या होता है, न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। ठीक, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब समझ गए, ग्लाइको मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, न्यू मतलब क्या होता है, न्यू, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब उसके बाद क्या होता है, रुधिर का थक्का बनना। इसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है जो क्या करता है, हमारे रुधिर को थक्का बनने में मदद करता है। ठीक, हम लीवर का काम समझ गए।
अब देखते हैं क्या क्या होता है। लीवर से क्या हुआ, पित्त का स्राव मतलब फॉर्मेशन हुआ और वही पित्त जाके पित्ताशय में इकट्ठा हो गया। पित्ताशय का मतलब, आशय का मतलब खाली जगह होती है और उसमें कोई भी चीज भर जाएगी। तो जैसे यहाँ पर कोई भी चीज नहीं भरी, यहाँ पर जैसे नाम है पित्ताशय, तो यहाँ पर पित्त भरेगा, मतलब पित्त इकट्ठा हो जाता है। ठीक, जब यहाँ पर इसको आवश्यकता होती है तो यहाँ से सिक्रेट होता है पित्त नली की मदद से, और भोजन जो होता है हमारा अम्लीय उसको क्षारीय कर देता है, मतलब एसिडिक होता है उसको बेस में कन्वर्ट करता है, चेंज कर देता है। तो क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अग्नाशय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अग्नाशय होता है हमारा, ये इसमें 3 सेल्स पाई जाती हैं, मतलब 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अग्नाशय की 3 कोशिका होती है, एक अल्फा हो गई, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ये 3 कोशिकाएं होती हैं अग्नाशय की। ठीक, तो इससे अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अल्फा से होता है और बीटा से अलग और डेल्टा से अलग। बीटा से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, इंसुलिन का। अल्फा से ग्लूकागॉन और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। अग्नाशय में हमारे 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक हो गया अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा से क्या होता है, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होता है, एक हार्मोन है। बीटा से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। हम सबसे पहले जानते हैं ग्लूकागॉन। ये एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल क्या होता है उसको मेंटेन करता है और उसको नियंत्रित किया रहता है। इसका पॉइंट लेवल कितना होना चाहिए उसको मेंटेन किया रहता है ग्लूकागॉन। और इंसुलिन क्या करता है, ये भी हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक, और सोमैटोस्टैटिन ये एक ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स है, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन्स है। यदि हमारे शरीर में कोई भी ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स निकलते हैं उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, तो सोमैटोस्टैटिन का ये काम होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जब हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाता है तो हमें डायबिटीज हो जाती है। ठीक, तो उसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होता है। जो हमारा टाइप 1 होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। मतलब टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, जो हमारी पैनक्रियाटिक सेल्स है, मतलब अग्नाशय जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो क्या करती हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमें टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है और ये जेनेटिक भी होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है वो क्या होता है, इसमें पैनक्रियाटिक सेल्स जो होती हैं, बीटा सेल्स, वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है लेकिन कम मात्रा में करती हैं, और वही इंसुलिन जो हमारा शरीर होता है उसी के प्रति रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेता है। रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, यही क्या होगी, हमारे इंसुलिन का कार्य होता है। इतना काम समझ आ गया। अग्नाशय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रोटीन वोटीन का पाचन करने में मदद करता है। लीवर का काम, कोई पूछे लीवर का काम क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट काम होता है बाइल का फॉर्मेशन या फिर बाइल का प्रोडक्शन करना। ठीक, और वही बाइल क्या करती है, हमारे एसिडिक जो फूड होते हैं उसको बेसिक में कन्वर्ट